हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं अपना ऐसे का टॉपिक लाई हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट ही रहते हैं। जैसे आपका एनवायरनमेंट हो गया, महंगाई हो गई और 3-4 जो करंट के टॉपिक हैं, जैसे आजकल कोरोना है। कोरोना पर मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि महंगाई हमारे समाज की एक बहुत ही गंभीर समस्या है, तो आपके लिए ये टॉपिक मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आपसे हमेशा से बस इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है। और दोस्तों, साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं तो वो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं, महंगाई एक गंभीर समस्या इसका विषय है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, महंगाई एक गंभीर समस्या। सबसे पहले जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उसे 3 भाग में बांटते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था पहले एसेज में। तो ऐसे ही इस ऐसे को मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज पहले आपको समझाया है। सबसे पहले जो हमारा पहला पैराग्राफ आएगा उसमें हम परिचय लिखते हैं। उसके बाद हमारा मध्यम भाग आता है, जिसमें हम महंगाई के जो कारण हैं या जो भी टॉपिक है हमारा, जो उसके कारण हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे महंगाई एक कारण है जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे जमाखोरी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैराग्राफ आता है उसमें हम उपसंहार मतलब कंक्लूज़न, कि क्या कंक्लूज़न निकला, तो उसमें हम समाधान लिखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं, यदि वो एक बुराई है तो कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई भी ऐसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, महंगाई एक गंभीर समस्या जो ऐसे है। महंगाई की समस्या का वर्णन पीपली लाइव नामक हिंदी फिल्म के एक गीत में बखूबी किया गया है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। यह सच है कि महंगाई ऐसी राक्षसी का रूप धारण कर चुकी है जो एक व्यक्ति की हाड़ तोड़ मेहनत की कमाई को इस तरह निगलती है कि आम आदमी के लिए अपने परिवार हेतु रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि मानव की मूलभूत आवश्यकता है, इन सब का प्रबंधन कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई से तात्पर्य है वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, कि कैसे हम वस्तुओं के मूल्यों में कैसे कैसे वृद्धि हो रही है। इस समय भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देशों में महंगाई की समस्या से आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। उसके सामने पुनः 2 जून की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जैसे कि अगर आपके जो आप ऐसे लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट याद आ रहा है, हिस्टोरिकल टॉपिक याद आ रहा है कि ऐसा कुछ पहले भी इतिहास में हुआ है, तो उस चीज़ का वर्णन यदि आप अपने ऐसे में करते हैं तो आपका ऐसे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मतलब मान लीजिए वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपके ऐसे के लिए। तो जैसे कि मैंने लिखा है, पुनः 2 जून की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इस बारे में हम कह सकते हैं कि बाजार में जब भी जाता हूँ कुछ बेवजह लाता हूँ। हर सामान की कीमत के बदले गिरवी रखकर कई अरमान आता हूँ। मतलब जब हम बाज़ार जाते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, तो लेकिन वो महंगी होने के कारण हम उसे नहीं खरीद पाते, बहुत कॉस्टली होती हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ लिखी है। इसके बाद महंगाई एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लाता है। प्राचीन समय से आज तक मुद्रास्फीति और महंगाई ही सबसे बड़ी समस्या है। हम कह सकते हैं कि महंगाई एक आर्थिक समस्या है, किंतु इसके परिणाम सामाजिक समस्या के रूप में सामने आते हैं। जैसे सामाजिक समस्याएं अब क्या है? मुद्रास्फीति, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, धन का असमान वितरण है, किसी को ज़्यादा मिलता है किसी को कम मिलता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि, ये सब इसके कारण हो जाते हैं। मुद्रास्फीति के कारण न केवल वस्तुओं के मूल्य को, जो मूल्य होता है उसको बढ़ते हैं, बल्कि मूल्य भी, जो मुद्रा का मूल्य है वो भी गिरा देता है। दूसरा जो चीज़ होती है, इससे भारत की जनसंख्या जिस तीव्रता से बढ़ती जा रही है उस अनुपात में उत्पादन कम
और उपभोग ज़्यादा होता जा रहा है, जिससे भारत को एक महान संकट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जो संसाधन है वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन उस पर जो उसे लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, जिस कारण जो दाल हमें 20 रुपये, ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिस कारण जो हमें दाल 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती थी वह आज 100 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। सभी आवश्यक वस्तुएं मानो आसमान छूने लगी हैं। इसके उपरांत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदद से आवश्यक उपयोगी वस्तुओं को आम जनता तक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर उनके मूल्य पर नियंत्रण रखने का प्रयास तो किया जाता है, किंतु भ्रष्टाचार के कारण इस प्रणाली का ठीक ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता। जैसे कि राशन वगैरह जो बांटते हैं मजदूरों को कम कीमत पर, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आ जाता है। भ्रष्टाचार को महंगाई की जननी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब जो भ्रष्टाचार है वही महंगाई की जननी है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि हम कोई इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे, मतलब ऐसा है, क्योंकि यह एक ऐसी दीमक है जो पूरी तरह से अंदर ही अंदर खोखली करती जा रही है, जो पूरी व्यवस्था है उसको खोखली करती जा रही है। महंगाई की मार आम आदमी पर कैसे पड़ती है, इससे संबंधित मुझे प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अब उन्होंने एक कविता लिखी थी, देखिए। पॉकेट में पीरा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देखकर वह दिन आते याद, वह दिन आते याद जब जेब में पैसे रखकर सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर। धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में रुपये हैं सौदा है पॉकेट में। अब इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए। पहले क्या होता था, आप जेब में पैसे लेके जाते थे और थैला भरकर सामान लाते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है कि आप थैले में पैसा लेकर जाते हैं और जेब में सामान लाते हैं। तो ये कविता बहुत अच्छी है, तो आप इसे अपने ऐसे में ऐड कर सकते हैं, आपका ऐसे बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जिस तीव्रता से महंगाई में वृद्धि हो रही है उसके भयंकर दुष्परिणाम आर्थिक विकास में बाधा, निर्धनता एवं आर्थिक असमानता में वृद्धि, बेरोजगारी इत्यादि के रूप में सामने आ रही है। अतः इस पर नियंत्रण लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि समाज में हर व्यक्ति का समान विकास हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि हर आम व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ हम समाधान बता रहे हैं, ये हमारा उपसंहार है कि हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा तथा वर्तमान सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, जन धन योजना, आवास योजना, स्टार्टअप इंडिया इत्यादि का लाभ उठाएं, जो कि हर व्यक्ति के विकास के लिए स्वर्णिम योजनाएं हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब संपूर्ण भारत में हर व्यक्ति भरपेट भोजन खाकर एक सुकून की नींद लेगा, उस दिन हम गर्व से कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं। अब देखिए, जिस दिन आप यहाँ से रिलेटेड एक कोटेशन लिख सकते हैं, जिस दिन कोई गरीब भूखा सोया ना होगा, जिस दिन कोई बच्चा भूख के कारण रोया ना होगा, तभी होगा संपूर्ण विश्व का कल्याण, तभी होगा भारत माता का स्वप्न साकार। तो ऐसे आप ये चीज़ लिख सकते हैं। दोस्तों, यहीं ये वीडियो ख़त्म होती है, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको कोई ऐसे या किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।